हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो यूपीएससी भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सीधा सीधी बात है कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम तो दे लिया, अब आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम यहाँ पर देने वाले हैं। तो मेंस एग्जाम के बाद आपको पता है कि आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाए तो उसको कितना खराब लगेगा। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि अगर आप लोगों ने भी यूपीएससी का फॉर्म भरा है, ठीक है, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो यूपीएससी पहले इन लोगों को सीरियसली लेके नहीं चलती थी, लेकिन इसमें इतना घोटाला होने लगा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कि इनको सीरियसली लेके अब चलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो इनका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ जो है ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है अब आपका बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में एकदम लास्ट में बनवा रहे हैं, नहीं, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट पहचानने का ये तरीका है कि सबसे ऊपर में उसके लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो वो सेंट्रल लेवल है, लेकिन उसके जगह अगर किसी स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो जाता है। छोड़िए ये सब, फिलहाल हम मेंस की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में देखिए जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका, ठीक है। ये जो आपका जो 300 मार्क्स का है, ठीक। और पेपर बी जो इंग्लिश है 300 मार्क्स का, ये भी आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जो पेपर 1 है यहाँ पर आप समझ रहे हो कि क्या है। अभी एक एक चीज़ आपको समझाएंगे मेंस के बारे में, क्योंकि अब आपका मेंस का एग्जाम है। तो पेपर ए में अगर देखें तो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हम लोगों के बहुत सारे लैंग्वेज है, चिंता मत कीजिए। उसमें आपके इंग्लिश और हिंदी भी आते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट्स भी आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, उससे 300 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। पेपर भी इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश से आपसे 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये दोनों पेपर आपके लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है, बस इसमें आप पास कर जाओ। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे चले तो मेरिट किससे बनता है। तो मेरिट आपका बनता है पेपर 1 में, जिसमें ए से 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जिसमें जीएस पेपर 1 250 मार्क्स का, जिसमें आपको इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पूछा जाता है। जीएस पेपर 3, यहाँ पर पेपर 3 में देखिएगा जीएस पेपर 2 जिसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी ये सब पूछा जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि अभी तैयारी करने का क्या समय है। सबसे ज़्यादा आपको मैटर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपका यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ये आपको यहाँ पर मैटर करता है। ये जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके मेंस में सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और देखिए मेंस एग्जाम है तो मेंस एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, सिर्फ इसमें ऑप्शनल टाइप नहीं रहता है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना मैंने क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर ये कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए कि यूपीएससी का मेंस का बुक है, ठीक है। मेंस का बुक जो है ना एक भाग में नहीं आता, अलग अलग भाग में आता है। आपका जीएस पेपर 1 का अलग आता है, 2 का अलग आता है, कोई कोई एक में बना देता है, अलग बात है। तो वो जो बुक है उसको देख के जो आपको राइटिंग का प्रैक्टिस है, ठीक है, जो लिखना पड़ता है, इसमें आपको रिटन में लिखना पड़ता है। जैसे जीएस पेपर 3 में आपको ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको लिखना पड़ता है, पूरा क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसका आपको प्रैक्टिस करना है घर में पहले से लिखने का। डायरेक्टली वहाँ जाके आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। अगर आपने प्रीलिम्स का यहाँ पर निकला हुआ भी तो आपको वहाँ जाके आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। मेनली अगर देखें तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी मेंस के लिए तो बहुत सारे बुक है, लेकिन जो जो फेमस टीचर के बुक्स हैं और जो जो यूपीएससी में बच्चे टॉप किए हैं जो बुक्स वो लोग सजेस्ट करते हैं कि ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो सभी बुक मिला के मैंने उन सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की, आपको पता है कि कुछ दिन में यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो यूपीएससी मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।